काफी लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी असली जिंदगी में उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें सवालों के जवाब तो पता होते हैं लेकिन अपने आप को संभालना नहीं आता। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन सिखाता है सोचना और ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन सिखाता है समझना, खुद को भी और सामने वाले को भी। यदि इंसान गुस्से में खुद को खो देता है, रिश्तों में संवेदनहीन हो जाता है या दबाव पड़ते ही टूट जाता है तो उसकी सारी समझदारी अधूरी रह जाती है। लेकिन जिस दिन ईक्यू मजबूत हो जाता है उस दिन इंसान हालत से लड़ता नहीं, उन्हें संभालना सीख जाता है। हम में से लगभग हर इंसान यह लाइन बोल चुका है, मुझे पता है ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं फिर भी मैं बार बार कर रहा हूं। जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, रील्स देखते चले जाना, जंक फूड खाना, ऑनलाइन गेम्स खेलना, देर रात तक जागना। अक्सर हम इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं लेकिन सच्चाई ये है, ये कमजोरी नहीं, दिमाग का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके पीछे काम करता है एक शक्तिशाली केमिकल डोपामिन। डोपामिन को आमतौर पर खुशी का हार्मोन कहा जाता है लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में डोपामिन खुशी नहीं देता, वह खुशी की उम्मीद पैदा करता है। जैसे ही दिमाग को लगता है अब कुछ अच्छा मिलने वाला है, डोपामिन रिलीज होता है और यही उम्मीद हमें बस एक और रील, बस 5 मिनट और कहकर आगे बढ़ाते रहती है। हमारे दिमाग में एक स्वाभाविक रिवार्ड सिस्टम होता है। इसका उद्देश्य है इंसान को जीवित रखना, सक्रिय रखना और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना। जैसे भोजन की तलाश करना, पानी पीना, रिश्ते बनाना, लक्ष्य हासिल करना। इन सब प्रयासों के बदले मस्तिष्क हमें डोपामिन देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस सिस्टम को एक अलग तरीके से हैक कर लिया जाता है। आज की दुनिया में बिना मेहनत, बिना इंतजार और बिना धैर्य के डोपामिन देने वाले सोर्सेज हर जगह हैं। जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो, लाइक्स और नोटिफिकेशंस, जंक फूड, ऑनलाइन गेमिंग। इनमें मेहनत लगभग शून्य होती है लेकिन इनाम तुरंत मिलता है और असर बहुत तेज होता है। धीरे धीरे दिमाग सीख लेता है, मेहनत क्यों करूं जब आनंद हमें मुफ्त में मिल रहा है। लगातार और अत्यधिक मात्रा में चीप डोपामिन मिलने से दिमागी संवेदनशीलता कम होने लगती है जिसका परिणाम हमें साफ दिखता है। जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है, ध्यान जल्दी भटकता है, हमें छोटी उपलब्धियां खुशी नहीं देती। इंसान बाहर से तो ठीक दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर खाली महसूस करता है। इसलिए आज बच्चे कहते हैं कुछ करने का मन ही नहीं करता, युवा कहते हैं जिंदगी में मजा नहीं है। मजा कम नहीं हुआ, संवेदनशीलता हमारी कम हो गई है। नेपाल में जब कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगी, खासकर जेन जी के लिए, तो असर लगभग तुरंत दिखाई दिया। जिस यूथ के दिमाग का एक बड़ा हिस्सा रील्स, स्क्रॉल और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में डूबा रहता था, अचानक उनके चीप डोपामाइन का स्रोत बंद हो गया। न एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, न इंस्टेंट प्लेजर। तब एक दिलचस्प बात सामने आई, डिस्ट्रैक्शन हटते ही युवाओं की चेतना लौटने लगी। युवाओं ने सवाल पूछने चालू कर दिए, असंतोष खुलकर सामने आया, सड़कों पर आवाज उठी, सिस्टम पर दबाव बना। मुद्दा ये नहीं था कि सोशल मीडिया बंद हुआ या नहीं, मुद्दा ये था कि जब दिमाग को सुन रखने वाला सस्ता डोपामाइन हटा तो सोचने की क्षमता लौट आई। जो ऊर्जा कल तक स्क्रीन में बह रही थी वही ऊर्जा विचार, विरोध और भागीदारी में बदल गई। यही जगह है जहां ईक्यू काम आता है। यह उदाहरण एक बात बहुत साफ करता है, जब दिमाग लगातार इंस्टेंट प्लेजर में डूबा रहता है तो वह सवाल नहीं करता, सिर्फ कंज्यूम करता है। लेकिन जैसे ही चीप डोपामाइन की सप्लाई रुकती है, दिमाग फिर से सोचना शुरू कर देता है, महसूस करना शुरू कर देता है और प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और यही फर्क है आईक्यू और ईक्यू के बीच। आईक्यू आपको बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है लेकिन ईक्यू आपको यह ताकत देता है कि आप अपने इंपल्सेस के गुलाम न बने। डोपामाइन अपने आप में एक समस्या नहीं है, प्रॉब्लम है उसका सोर्स। जब डोपामाइन एक्सरसाइज से या पढ़ाई से या नई स्किल सीखने से या लक्ष्य पूरा करने से या डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से आता है तो वही डोपामिन इंसान को मानसिक रूप से मजबूत और केंद्रित बनाता है। शुरुआत में यह बदलाव कठिन लगता है, थोड़ी बोरियत आती है, मन भागता है, लेकिन यही वह चरण है जहां दिमाग दोबारा संतुलन पाता है। सच्चाई ये है, हम आलसी नहीं हुए हैं, हम बस अत्यधिक उत्तेजना से थक चुके हैं। जो व्यक्ति अपने डोपामिन को समझकर उसे नियंत्रित करना सीख लेता है वही व्यक्ति एकाग्रता, अनुशासन और वास्तविक प्रगति हासिल करता है। इसीलिए आईक्यू होना अच्छा है लेकिन आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में खुद को संभाल पाने के लिए ईक्यू कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईक्यू आपको तेज बनाता है, ईक्यू आपको खुद का मालिक बनाता है। और यही असली ताकत है और इसी असली ताकत का राज है हेल्दी डोपामाइन।